हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यह प्रश्न हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो देखिए, प्रश्न जो हमारा है ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। देखिए प्रश्न क्या है, कह रहा प्रश्न देखिए, दिक्पात कोण, नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या कीजिए। या फिर उपयुक्त आरेख बनाकर किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक एवं नति कोण में संबंध ज्ञात कीजिए। दिक्पात कोण क्या होता है? या फिर देखिए, नति कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से क्या तात्पर्य है, इसके मध्य संबंध प्राप्त कीजिए। या फिर देखिए, कह रहा है कि भू चुंबकत्व के पृथ्वी अवयव क्या हैं, उपयुक्त आरेख की सहायता से उनकी व्याख्या कीजिए। या फिर कह रहा है कि भू चुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव क्या हैं, उनके बीच के संबंध का सूत्र स्थापित कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा फिरा के पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर एक ही उत्तर में। तो देखिए, पृथ्वी के भू चुंबकत्व के प्रमाण, ये हमारा पहला हेडिंग है। देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। क्या? जो पृथ्वी के भू चुंबकत्व का प्रमाण है वो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, वह उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। या फिर और पृथ्वी में गाड़ने पर लोहे के टुकड़ों को कुछ समय बाद चुंबक बनना तथा उदासीन बिंदुओं का मिलना। अगला हेडिंग देखिए क्या है, चुंबकत्व के मौलिक तत्व। तो देखिए, पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति या चुंबक की तरह ही व्यवहार करती है। पृथ्वी के इस गुण को भू चुंबकत्व कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के भू चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है वह भू चुंबकत्व अवयव कहलाती हैं। भू चुंबकत्व अवयव निम्नलिखित 3 अवयव हैं। नंबर 1 देखिए क्या है, दिक्पात कोण। नंबर 1 क्या है, दिक्पात कोण। तो देखिए, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई के अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। इसी प्रकार किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ये हो गया हमारा दिक्पात कोण। अब देखते हैं नति कोण और नमन कोण क्या होता है। नति कोण अथवा नमन कोण एक ही कोण को कहते हैं। एक ही कोण के 2 नाम है, नति कोण कहिए या नमन कोण कहिए। तो देखिए, यदि किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार लटकाया जाए कि सुई ऊर्ध्वाधर तल में घूम सके, तो चुंबकीय यामोत्तर में स्थिर होने पर सुई क्षैतिज दिशा से कुछ झुक जाती है। इस अवस्था में सुई का चुंबकीय अक्ष चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे नति कोण कहते हैं। चूंकि सुई का चुंबकीय अक्ष पृथ्वी के एच यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है, अतः नति कोण का वह नति कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा BE यानी B का अर्थ होता है चुंबकीय क्षेत्र, E का अर्थ यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। नति कोण का मान पृथ्वी की चुंबकीय निरक्ष पर 0 डिग्री तथा पृथ्वी के चित्र 5.10 में देखिए चित्र कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, चुंबकीय ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है। उत्तरी गोलार्ध में नति सुई का उत्तरी सिरा तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी सिरा नीचे की ओर झुकता है। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे सुई बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये सुई है बीच में जो बना हुआ है और यह लटकाया गया है। तो ये नॉर्थ यानी दक्षिण दिशा में है। तो देखिए यहाँ पे ये नति कोण 0 डिग्री का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। अब देखते हैं अगला हेडिंग देखिए क्या हमारा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। देखिए, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी से प्रदर्शित करते हैं, का जो घटक क्षैतिज दिशा में कार्य करता है उसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का घटक क्षैतिज घटक एच कहते हैं। दिक्पात कोण अल्फा, नति कोण थीटा तथा चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एच में भौगोलिक उत्तर संबंध चुंबकीय निरक्ष को छोड़कर हर स्थान पर चुंबकीय सुई क्षैतिज से कुछ झुककर रुकती है। अतः चुंबकीय उत्तर प्लस किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में कार्य करने वाले चुंबकीय क्षेत्र बी को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में यामोत्तर वियोजित किया जा सकता है। आगे देखिए, ये घटक क्रमशः एच तथा भी से प्रकट किए जाते हैं। यामोत्तर इन दोनों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को क्षैतिज घटक एच अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको भूचुंबकत्व के मौलिक तत्वों में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे देखिए हमारा चित्र बना हुआ है, ये हमारा है भौगोलिक उत्तर, यह है चुंबकीय उत्तर और यह है भौगोलिक यामोत्तर, यह है चुंबकीय यामोत्तर। तो देखिए आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए बी यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और ये हमारा दिशा दिया हुआ है सब। अब आगे देखिए इसमें NS एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई सुई है। चित्र में देखिए जो NS है ये एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई सुई है। इसके अक्ष से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल OPQR, यहाँ पे देखिए OPQR ये ऊर्ध्वाधर तल है। ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय यामोत्तर है। तल OLMR वहां पर भौगोलिक यामोत्तर है। कहां पर? कह रहा है कि O और फिर L, OL और फिर क्या कह रहा है OLMR, M यहाँ पे है, R हमारा यहाँ पे है, तो L कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे हमारा L है। तो ये क्या है? ये भौगोलिक यामोत्तर है। आगे देखिए, इन तलों के बीच का कोण थीटा दिक्पात कोण है। इन दोनों के बीच में जो कोण बना है ये देखिए यहाँ पे ये दिक्पात कोण है। आगे देखिए, जबकि सुई का अक्ष OQ तथा क्षैतिज दिशा OP के बीच का कोण थीटा नति कोण है। चुंबकीय सुई का अक्ष OQ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम BE से प्रदर्शित करते हैं। B है चुंबकीय क्षेत्र, E है अर्थ यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। BE की दिशा को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र BE को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों H व B में वियोजित करने पर पृथ्वी के क्षैतिज घटक H बराबर BE cos थीटा, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और फिर पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक V बराबर BE sin थीटा, ये समीकरण 2 हो गया। अब आगे देखिए, अतः समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो ये हमारा समीकरण 1 था और ये हमारा 2 था, तो इसके वर्ग को हम जोड़ेंगे। तो देखिए जब हम इसका वर्ग करेंगे H तो हमारा आ जाएगा H स्क्वायर और B का वर्ग B स्क्वायर, दोनों का प्लस करेंगे तो H का मान कितना है? BE cos थीटा, तो हमने इसका स्क्वायर किया BE स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और V का क्या था? तो हमारा हो गया V बराबर BE cos थीटा sin थीटा था, तो हमने V का स्क्वायर किया और लिखा BE स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसको जो हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो हम जब इसको हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमारा मान 1 आ गया और 1 को इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारा कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा बचा क्या? BE स्क्वायर, क्या बचा हमारा? BE स्क्वायर बचा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जब हम BE स्क्वायर हमारा यहाँ पे इतना बचा तो हमने क्या किया, अब हम यहाँ से जब वर्ग को हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे देखिए हमारा BE बराबर यहाँ पे रूट में H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। अब कह रहा है समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, तो देखिए यहाँ पर हमारा समीकरण 1 है और यहाँ पे समीकरण 2 है। हम जब भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, हमारा क्या होगा? समीकरण 2 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो देखिए हमारा क्या होगा? समीकरण 2 हमारा है V बराबर BE sin थीटा, इतना है। और हमारा समीकरण 1 क्या है? H बराबर BE cos थीटा। तो देखिए हम इसका भाग देंगे तो हमारा BE से क्या होगा? BE कैंसिल हो जाएगा, BE से B हमारा कैंसिल हो जाएगा
तो हमारा क्या बचेगा, कॉस बटे साइन बटे बचेगा कॉस। तो साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, v बटे एच बराबर टेन थीटा, क्योंकि यहाँ से देखिए b से b अगर हम भाग देंगे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा साइन बटे कॉस होगा। तो साइन बटे कॉस का मान कितना, साइन बटे कॉस बराबर होता है 10। तो यहाँ पे हमारा टेन थीटा बचा, तो हमारा v बटे एच बराबर टेन थीटा बचा। अब हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो हमारा बचेगा 10 के पावर -1 इंटू v बटे एच। ये हमारा सूत्र हो गया। अब आगे देखिए, यह किसी स्थान पर अल्फा और थीटा ज्ञात हो तो पृथ्वी के क्षेत्र बीई की दिशा, यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा पूर्णतया निर्धारित की जा सकती है, तथा यदि एच और थीटा ज्ञात हो तो बीई का परिणाम ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार अल्फा, थीटा तथा एच किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान कराते हैं। इसी कारण इन्हें भू चुंबकीय अवयव कहते हैं। यही इनका महत्व है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।